दोस्तों, आज चलिए मेरे को मन कर रहा है थोड़ा राजनीति की बात करने के लिए। और कभी कभार करना पड़ता है। हालांकि राजनीति से उतना लेना देना तो नहीं है, फिर भी आजकल के युवाओं को कभी कभी माने सभी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना ही पड़ता है। तो चलिए आज बात करते हैं। और आज रही दोस्तों, हमारे राज्य की बात तो नहीं है, लेकिन जो बिहार के बांकीपुर और गुजरात के मंगल विधानसभा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। तो देखिए, मैं कुछ समय निकाल करके मोबाइल खोल करके देख रहा था और पहली राउंड चल रहा था दोस्तों। तो क्या है कि इतना भारी कमेंट आ रहा था, लाइव चल रहा था काउंटिंग। तो इतना मैंने उसमें ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा था कि एकदम ईवीएम पे भरोसा नहीं है, ईवीएम मशीन है तो सब कुछ कुछ भी हो सकता है, हार रही है कांग्रेस। और वास्तव में क्या है कि शुरुआती रुझान में पहली ये राउंडिंग में कांग्रेस पिछड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थे वह लीड कर रहे थे। तो उनका कमेंट मैं यही देख रहा था कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हार हार जाएगी कांग्रेस, हमारी पार्टी को झटका लगने वाली है। इस तरह से कई तरह के ईवीएम मशीन पे सवाल उठ रहे थे। और ऐसे ही समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया काउंटिंग की जो प्रक्रिया। दूसरा तीसरा राउंड ख़त्म होने के बाद चौथा पांचवा राउंड आ गया, छठवां राउंड तक लीड करना शुरू कर दी ये कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थे वो लोग। और वहीं से उनका गियर बदलता है और वहाँ से मशीन भी सुधर जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है मशीन। माने कोई खराबी नहीं है। अब यहाँ तक कि सफ़र में मशीन सुधर जाती है। और पहले बहुत ख़राब थी, एकदम मशीन पे सवाल उठ रही थी। तो अब मशीन ठीक हो गया। 10वां 12वां राउंड पहुंचने के बाद एकदम मशीन पे शुद्धता आ गई। तो इस तरह से बच्चे जैसे दिमाग अभी भी ये हैं, नहीं सुधरे हैं। और ये सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी दफ्तर से, इनकी कार्यालय से यही मीटिंग में सिखाती जाती होगी, यही ज्ञान मिलता होगा उनके मुख्य लीडरों से कि प्रेरणा आपका काम है, किसी भी चीज़ को उतना जल्दी से स्वीकार करते नहीं हैं। और जब तक प्रेरेंगे नहीं, जिद्दी नहीं करेंगे, तब तक इनकी दाल गलने वाली नहीं है। बहुत ही पिर रही, जैसे बच्चे लोग जो गली में गुल्ली खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं या कुछ भी खेल खेलते हैं, तो बहुत जिद्दी होते हैं बच्चे। पिर रही जिसको हम देहाती में कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ चलता है राजनीतिक में भी। ये ईवीएम एक बहुत बड़ी कारण बन जाता है। जब आखिरी में अगर उसी मशीन से आप जीत जाते हैं तो वहाँ से सवाल उठना बंद हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ये राजनीतिक में जो उतराव चढ़ाव होता है, खास करके हमारे कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेस भाइयों के द्वारा इस सवाल को रट्टा लगा लिया गया है, इस ये विषय को कि ईवीएम खराब को। तो देखिए अंत काल में क्या होता है, आप ही लोग की जीत हो जाती है, कांग्रेस के जो प्रत्याशियों की जीत होती है। तो बल्ले बल्ले, देखिए मशीन यहाँ कुछ खराब नहीं है। अब ये ज़बरदस्ती के जो ये बहाना ढूंढते हैं, ये अच्छी नहीं है। आप लोग की जीत हो या हार हो, स्वीकार करना सीखिए पहले। जनादेश को, जनादेश में विश्वास करने के लिए सीखिए। और कुछ नहीं है ऐसा मशीन में ख़राब, या हैकिंग नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है। बस जो जनादेश का जो उसमें मत ईवीएम में कैद हुए रहता है, उसी चीज़ को वहाँ गिनती करते हैं, गणना करते हैं। तो
जैसे आपको सपोर्ट मिले रहेगा, जिस तरह से आपके काम को देखते हुए जनता अपना मत दिए रहती है, उस पर भरोसा रखिए और वही रिजल्ट आपके काउंटिंग में आती है। तो ये बच्चे लोग की ये पर रही को छोड़िए और लोकतंत्र में, मशीन पे और जनादेश में आप भरोसा रखने के लिए अपने आप में उन्हें बनाए रखिए। देखिए आज आपकी जीत हुई तो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे जनताओं की अपेक्षाओं के अनुसार आप काम करेंगे, विकास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जितने भी प्रत्याशी जीते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।